आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मीरा भाईंदर शहर में पार्टी की जड़ें जमाने वाले काका रोहिदास पाटिल आज के हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपसे रूबरू हैं। आइए काका से जानते हैं सियासत के बारे में उनके मन की बात। नमस्कार, मैं शुभम पांडे, प्रवासी संदेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्हें लोग प्यार से तो काका कहते हैं। और खास बात इनकी है कि इन्होंने मीरा भाईंदर को गांव से नगर पालिका से महानगर पालिका तक देखा है और इसी के साथ भाजपा को शून्य से सत्ता तक और भाईंदर से दिल्ली तक देखा है। हमारे साथ खुद इस वक्त रोहिदास पाटिल जी हैं। और सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवासी संदेश को समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल कि कैसा रहा सफर? आपने बीजेपी की यहाँ पे अपनी शुरुआत की, पहले ये ग्रामीण इलाका हुआ था, फिर नगर पालिका, फिर महानगर पालिका। मीरा भाईंदर पूरे महाराष्ट्र में किसी पहचान की मोहताज नहीं। किस तरह से बीजेपी को आपने यहाँ पे बसाया और आज कितना खुशी मिलती है जब केंद्र में सरकार है बीजेपी की, महाराष्ट्र में भी रह चुकी, यहाँ की महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है। किस तरह से देखते हैं? मैं प्रवासी संदेश को पहला मैं धन्यवाद देता हूँ जी, जिन्होंने ये प्रयास किया है कि सही मीरा भाईंदर की हकीकत क्या है जी, मुझे बताने में खुशी होती है। मीरा भाईंदर पहले ग्राम पंचायत थी एरिया, सभी गांव के लोग यहाँ मिलजुल के रहते थे, सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी ज्ञाति के, सभी प्रांत के लोग जो आते थे उनको ऐसा आने वाले का गांव वाले सब स्वागत करते थे जी। मैं ऐसा बोलूंगा तो कोई ऐसा ठीक ही रहेगा कि यूपी से कोई आएगा तो गांव वाला बोलता था भैया जी आइए, भैया जी बोल के, भाई बोल के ही उसको सम्मान मिलता था जी। उसका व्यवहार भी कि जय मैं मेरा गांव छोड़ के अन्य जगह पे आया हूँ, ये कुटुंब से मेरा रिश्ता घर का ही रिश्ता है। ऐसे सभी परदेशी आने वाले गांव वाले के साथ साथ में रहते थे। ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के सरपंच और उसके सदस्य अपने हिसाब से अपना कामकाज संभालने का कोशिश करते थे। जिला परिषद थी, जिला परिषद की इधर से इधर यहाँ निर्देश मिलते थे, थोड़ा कम ज्यादा फंड मिलता था, उसके ऊपर कामकाज चलता था। उसी टाइम हम लोगों को भी ऐसा लगता था कि वह जनसेवा बोल के काम शुरू करना मांगता है। हम लोग जब भी काम शुरू किया, जब इधर मीरा भाईंदर में पूरा एक क्षेत्र में कांग्रेस का ही राज था, कांग्रेस के नेता लोग काम करते थे। आज भी हम मानते हैं कि उस टाइम मोरेश्वर पाटिल बोल के, कृष्णा मात्रे बोल के ये मान्यवर नेता थे। सभी से उनका रिश्ता अच्छा था, उनका कामकाज का पद्धति अलग था, अच्छा था, अच्छे तरीके से उनका काम चलता था। तो भी जनता को कुछ सुविधा देने के लिए हम लोगों का विचार अलग रहा। हम लोग उस टाइम जनता पार्टी थी, उससे राम नाईक के नेतृत्व में हम लोग काम करने का शुरू किया जी। मेरा शुरुआत तो ऐसा हुआ कोई पार्टी से शुरुआत बोल के नहीं। 79 में पुलोत सरकार में एक ऐसा आदेश निकला कि नो न्यू कनेक्शन विदाउट एनओसी ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। मीरा भाईंदर में कहाँ भी नौकरी करने से अपन खुद का व्यवसाय करेंगे बोल के अनेक जो कंपनी में काम करते थे वो कंपनी का काम छोड़ के मीरा भाईंदर में आके खुद का बिजनेस करना शुरू किया। और ये आदेश के कारण से उस टाइम ऐसा बांधकाम के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। ग्राम पंचायत को इशारा किया, छोटा सा 4 लाइन का उनका एनओसी मिलता था, जिसके ऊपर बीएसीएस उस टाइम की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी वो कनेक्शन देती थी और कामकाज शुरू होता था। कामकाज जैसा बोलता है कि वो काम करने वाले वो क्या बोलते हैं फैक्ट्री के मालिक को भी ऐसा लगता था कि मैं कल तक कोई कंपनी में एक नौकरी करता था, आज मालिक बोल के घूमता हूँ, हाथ में बैग। और वो अच्छी तरह से खुशी खुशी से स्टेशन पे उतरता था, आता था, जाता था, उनका काम पर चलता था। वो कारखाने को लाइट बंद होने के कारण से इधर हंगामा हुआ।
हम लोग राम नाईक जी को मिले। उस टाइम यूडी मिनिस्टर हर्षु आडवाणी जी थे कि यहाँ जो सभी लोग नौकरी के बदले अपन धंधा करेंगे, ये हिसाब से मीरा भाईंदर में जो लोग आए हैं उनका कामकाज चालू है, उनको लाइट मिलना जरूरी है। राम नाईक जी ने उस टाइम शुरू से उसके लिए प्रयास किया और हर्षु आडवाणी जी से जो इंडस्ट्री, जो गाले बने थे, जो शेड बने थे, उनको कागजात सादर करने के बाद पावर मिलेगी, लाइट मिलेगी, ऐसा आदेश मिला, जिस कारण से 600-700 गाले में लाइट आया। 700 गाले में काम करने वाले 3,500 लोगों को रोजी रोटी मिला। पहले तो प्रशासक था, प्रशासक में हम लोग बहुत हंगामा करते थे, बहुत हमारा आंदोलन चलता था, क्यों तो पार्टी हमारा विरोधी पार्टी था, तो एक ही कार्यक्रम था, जो भी कुछ है अपना अपना अस्तित्व दिखाओ, विरोधी, मगर हमारा सिस्टम था। इतने आंदोलन हम करने के बाद भी बहुत कम से कम हमारे पर केसेस हुई और ज्यादा से ज्यादा हमारे आंदोलन सक्सेस हुई। जिसको आज के जमाने में बोलेगा तो मैं टिका नहीं करता हूं, मगर कभी कभी ऐसा लगता है, दिल दुख होता है कि आज का जो खाली फोटोग्राफी होती है उसमें आंदोलन है कि फोटोग्राफी है, ऐसा हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को उसमें संदेह आता है। ऐसा ये स्थिति नहीं था, काम करने वालों वाले निस्वार्थ। आज भी ये उम्र में मैं आपको बोल सकता हूँ, हमने किसी को कोई लालच नहीं दिया और कोई किसी ने हमारे से अपेक्षा भी नहीं किया, मगर अनेक कार्यकर्ता सालों साल काम करते रहे। जनता पार्टी कही, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के दिन के हम सदस्य हैं, उसका हमें आनंद है। उस टाइम कोई सोचा नहीं था, प्रयास तो जारी रहते हैं, पार्टी का ध्वजारोहण रहता है, जो वरिष्ठ रहता है उनका, मगर ये नहीं सोचा था कि एक दिन अपना पंतप्रधान बनेगा जी। जिस दिन वाजपेयी जी पंतप्रधान बने तो देश भर के कई लोगों ने जो हुतात्मा हुए उनको भी ऊपर आनंद ही लगा हुआ है कि जिसके लिए हमने आत्माहुति किया है, दिया है, हमारे घर दार सब कुछ गए। ये जिंदा भी जो है, जिन्होंने ऐसा योगदान दिया कि जिनको मांगने का तो सवाल ही नहीं था ना, कोई अपेक्षा ही नहीं करते थे कुछ हमें क्या मिलेगा, ऐसा अकाउंट नहीं था, काम करने का, खाली देश के लिए काम करने का, समाज के लिए काम करने का। ये भावना से देश में काना कोने से, मतलब कोई पहाड़ी में है, कोई समुद्र में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आया और वाजपेयी को पंतप्रधान देख के उनको आनंद लगा, खुशी हुआ कि वो देश में थोड़ा टाइम के बाद इसमें उथल पुथल हुआ, अपना राज गया। मगर ये था कि अन्य लोगों को साथ जोड़ के जो अपन सत्ता लाई है, उससे अपन अपने बलबूते के ऊपर सत्ता लाएंगे, ऐसा छोटा कार्यकर्ता का भी सपना था। वरिष्ठ नेता का जो समझो रणनीति थी, उससे जो छोटा कार्यकर्ता था उसका भी सपना था कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते पर अपना सरकार लेके आए। वैसा ही हुआ, सरकार केंद्र में आई, महाराष्ट्र में भी सरकार आई गई जी, अभी भी आई गई, चलता है। मगर उस टाइम जो हम लोग काम करते थे, मीरा भाईंदर की समस्या के लिए एक भी ऐसी समस्या नहीं थी, हम बाकी नहीं, कि जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का उससे टच नहीं है। फिर रेलवे होने दो, पानी होने दो, एसटी होने दो, बीएसटी होने दो, खारलैंड होने दो, मच्छीमार का सवाल होने दो, जो आदिवासी का होने दो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आदिवासी लोगों के लिए जो एक कायदा था कि वाघ ने यदि किसी को मतलब वाघ के कारण से मृत्यु आया तो उसको, वो कुटुंब को, उसके फैमिली को 2 लाख रुपया मिलेगा। ऐसा किसी को भी नहीं था मालूम, वो कायदा था। हम लोग उसका स्टडी किया और मुझे बोलने के लिए आज खुशी होती है। तो 11 लोगों का मृत्यु उसमें हुआ था। 11 कुटुंब को हम 22 लाख के चेक पेमेंट, हर एक को 2-2 लाख का चेक बोल के 22 लोगों 11 लाख को अपन 22 लाख का पेमेंट किया था। मछुआरों का सवाल, मछुआरा समुद्र में हम लाइट हाउस राम कापसे जी के हमें नेतृत्व मिला। उस टाइम खासदार राम कापसे मिले। राम नाईक तो हमारे पहले जुड़े रहे थे। जैसे राम कापसे खासदार बोल के इधर खड़े हो गए, फिर 2 राम हमें हाथ में मिले, एक राम नाईक, एक राम कापसे। उनके नेतृत्व में हम काम करने लगे, पार्टी डिसिप्लिन में चलती थी।
पाटिल जी, एक सवाल है कि आपने जिस पार्टी को खड़ा किया, क्या उस पार्टी ने आपको यहाँ की टिकट दी थी? विधायक, आप विधायक चुनाव में आप नगर सेवक तक ही सीमित क्यों रह गए? सांसद बन सकते थे, क्योंकि पार्टी की स्थापना आपने यहाँ पे रूपरेखा यहाँ पे बदली, विधायक की टिकट कोई और मिल गई, इसका कोई गम या अफसोस की पार्टी? ऐसा विधायक के लिए टिकट मांगने का अपन कोशिश किया जी, पार्टी से बातचीत भी चालू थी जी। मगर पार्टी ने अपना को टिकट नहीं दिया। पार्टी को वो उचित नहीं लगा होगा जी कि इनको टिकट देना, उन्होंने नहीं दिया। हम लोग पहले से पार्टी का काम करते हैं, आज भी है, बाद में भी ऐसा भी। सामने वाले को तो लगता ही है कि वो पार्टी अपने को मौका देना मांगता है, पार्टी नहीं देता है और कुछ कारण होएगा, और उसके लिए ज्यादा हम भी विश्लेषण नहीं करते हैं। चलो नहीं देता है, नहीं देता है, मगर एक बात पक्की है कि हम जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं उस पार्टी से हम प्रामाणिक हैं जी। अभी प्रामाणिक कितना दिन रहने का कि नहीं रहने का, ये बुजुर्ग लोगों के दिल में ऐसा छू के बात जाती है, मगर उसके ऊपर कायम है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा पाटिल जी, राम नाईक, राम कापसे, प्रमोद महाजन जैसे नेताओं के साथ जिन्होंने पार्टी को अर्श से फर्श तक जाते देखा है, उनके साथ आपने काम किया है, कोई अनुभव साझा करिए, कैसे नेता थे? प्रमोद जी बोलो, गोपीनाथ जी बोलो, नितिन जी गडकरी बोलो, अपना फुंडकर जी बोलो, ये सब लोग भाईंदर में आते जाते थे। एक बात मेरे सभा में एक बैठती नहीं है कि जहां पार्टी का मान बिंदु बोल के केशव सृष्टि है। रामभाव मार्गी जो देश में नहीं विश्व में राजनीति में खड़े करने वाले स्कूल का जहां स्थापना है, वही मेरा भाईंदर में हमारे पार्टी के बारे में जो उथल पुथल जो पेपर में छाप के आती है, वो देख के हमको बहुत दुख लगता है। ये हमारे लिए समाधान की बात नहीं है। जो भी कुछ पार्टी में उथल पुथल होता था तो मेरा भाईंदर के बाहर होना मांगता था, जहां यही गुरुकुल है और गुरुकुल के क्षेत्र में ये अपवित्र काम होता है, ऐसा मानता है। अच्छा पाटिल जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से आपने कहा कि इस पार्टी को आपने निस्वार्थ सेवा की, पार्टी को खड़ा किया मजबूत, आपको लगता है कि मौजूदा समय 2021 में खड़े, आपने बहुत साल, एक लंबा वक्त बीजेपी में गुजार दिया, आज से पार्टी क्या सिर्फ पैसों से चलती है? क्या जो लोग आते हैं पैसों की वजह से आते हैं, या जो जिनके पास ज्यादा पैसों नहीं टिकट दिया जाता है, ऐसा मानते हैं? ऐसा तो सबको दिखता ही है ना, मानने का सवाल कहते हैं, सबको अंधा है उसको भी दिखता है, जो दिखने वाले को ही दिखना मांगता है। ऐसा नहीं कि पार्टी अभी पार्टी का कामकाज करने का सिस्टम बदली हो गया, पहला सिस्टम अलग था, उसको बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी है, अपेक्षा करना भी उतना कोई ठीक नहीं है। चलता है, अच्छा काम करते रहेंगे, आज भी हम काम करते हैं, कल भी करते रहेंगे, जितना होता है उतना करते रहेंगे। एक आखिरी इसलिए खुशी हमें उसकी है कि लोग हमारे पे विश्वास करते हैं जी। हम लोग जो काम करते हैं तो उसमें लोग उसका वैल्यूएशन नहीं करते कि इनका कोई हेतु है। इनको सबको लगता है कि ये जो ग्रुप काम करता है वो काम लोगों की सेवा के लिए काम करता है। और जैसा आगे का सवाल पूछने के पहले मैं ही जवाब देता हूँ कि रवि व्यास जी को अभी उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। हम संगठन को मानने वाले हैं, कोई भी कुछ भी होने दो, कैसा भी होने दो, ये स्पष्ट है कि एक दफे प्रदेश कार्यालय से रवि व्यास को जिला अध्यक्ष घोषित किया है, हम उसका समर्थन ही करेंगे, कोई शंका कुशंका दिल में रखने का कारण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रोहिदास पाटिल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि युवाओं का देश है और युवा को राष्ट्र हित के नाते पार्टी को समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोच के राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए, न सिर्फ शोर शराबा या पोस्टरबाजी के लिए राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से अर्श से फर्श तक मीरा भाईंदर में भाजपा को बनाने वाले रोहिदास पाटिल जी साफ तौर पर कहना है कि पहले जैसी बात अब बीजेपी में नहीं रह गई है। वीडियो जर्नलिस्ट भानु प्रजापति के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।